के सांसों का नाता ही तोड़ दे। तुम्हारे नजदीक मोहब्बत क्या है? मेरा मतलब है कि मोहब्बत के मुतालिक तुम्हारा नजरिया क्या है? तुम इसे आजमाइश समझती हो, यकीन, रास्ता या मंजिल? मेरे नज़दीक मोहब्बत के माने साथ के हैं, क्योंकि साथ ही दो लोगों के दरमियान यकीन को पैदा करता है और यकीन ही मंजिल का रास्ता है। तो फिर मैं वादा करता हूं कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझसे वादा ना भी करें तो मुझे आप पे पूरा यकीन है, और बार बार अपने जज्बों का इजहार करने के लिए लफ्ज़ों का सहारा मत लिया करें। मेरा यकीन करें, आपकी खामोशी भी मेरे लिए उतनी ही बमानी है जितना कि आपके अल्फाज। जानती हो रानिया, मैं अक्सर खुद से क्या सवाल किया करता था कि आलम हाकिम अली, क्यों सारा जहां छोड़कर तुमने रानिया ताहिर अहमद को ही चुना? तो जानती हो क्या जवाब मिलता? क्या? तो ये कि रानिया ताहिर अहमद सबसे अलग है। जानती हो रानिया, मैं अक्सर खुद से क्या सवाल किया करता था? क्या? तो ये कि रानिया ताहिर अहमद सबसे अलग है। मोहतरमा वापस आ जाएं, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या हुआ? वो छोड़ो, ये बताओ, आलम से शादी के मुताल्लिक कोई बात हुई? वो भी हो जाएगी, पहले वकालत की डिग्री तो हाथ में आए। रानिया, क्या आलम जानता है कि तुम्हारे वालिद एक 17th ग्रेड ऑफिसर हैं और तुम्हारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है? अभी इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आलम को शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उसके जागीरदार घराने को फर्क पड़ सकता है। अभी डराएं तो मत। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूं कि कभी कभी ऐसे मामलात में इस तरह के मसले खड़े हो सकते हैं। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आलम मेरे लिए सारी दुनिया से बगावत कर सकते हैं। चलो, अल्लाह तुम्हारे इस यकीन को हमेशा सलामत। आमीन। आमीन। अच्छा, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई। उतरो बेटा। हमें पुलवामा तो कोई नज़र नहीं आ रही। आपको उनका घर मालूम है? बेटा, मैंने तो बुआ के आसरे के ऊपर उनसे घर पूछे नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब हम बस्ती के नुक्कड़ पे पहुंचेंगे तो हमें मिल जाएंगे। उनको हमारे घर की मुलाजमत चढ़ गई, काफ़ी अर्सा हो गया है। अरे फुलवा, कहाँ रह गई थी तुम? क्या बात?
परेशान हो? किसी ने कुछ कहा है? जब इंसान बेयकीनी की कैफियत से गुजरता है तो उसे परेशान करने के लिए उसकी अपनी सोच ही काफी होती है। ये तुम सारी लड़कियों को फलसफाना गुफ्तगू करने का शौक होता है या ये आदत सिर्फ तुम्हारी है? इस बात का निसार भी इस बात पर है कि औरत अपनी जिंदगी के किस मुकाम पर है। साफ साफ बताओगी कि टेंशन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा ना हुआ तो? क्या पूछना चाहती? सिर्फ ये कि आप कहाँ तक मेरा साथ देंगे। मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बों की गहराई से नावाकिफ तो नहीं हो तुम। फिर इस सवाल का मतलब? आलम, आपका और मेरा तबकाती फर्क मुझे हमेशा खौफजदा करता है। अगर हमारा ये ताल्लुक मेरे लिए कच्ची नींद का ख्वाब साबित हुआ तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। एतबार है, लेकिन कभी कभी तकदीर और वक्त एतबार को अपने कदमों तले रोन देते हैं। अगर मेरा कहना काफी नहीं है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे एतबार की वजह नहीं बन सकती तो फिर बताओ ऐसा क्या करूं जो तुम्हें एतबार आ जाए? आसमान से तारे तोड़ लाऊं या पहाड़ खोदकर नहर निकाल लूं? क्या करूं? ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकाह बिजाते खुद एक मजबूत और अटूट बंधन होता है। तो ठीक है, हम आज ही निकाह कर लेते हैं। या तो आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या मैं ही आपको समझा नहीं पा रही। इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती। बेटा, कितनी हैरानी से इन दोनों दीवार को क्यों देख रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि तकदीर हमें कहाँ से कहाँ ले आई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बदल जाएंगे। बेटा, वक्त का बदलना तो अटल होता है, लेकिन तकलीफ तो उस वक्त होती है जब अपने बदल जाते हैं। मैं अगर ना भी चाहती तो ये आजमाइश मेरे मुकद्दर में थी, लेकिन आपने तो खुद मेरी खातिर इन मुश्किलात का इंतखाब किया है। मैं माँ हूँ बेटा, मैं कैसे दुनिया के इस अजनबी माहौल में तुम्हें अकेला छोड़ देती। मैं देखती हूँ। ना अपनी सुबह है कोई, ना शाम है कोई, आवाज है ना इश्क। ये शमसा है और ये नसरीन है। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। बेनाम है कोई। हम लोग आपकी पड़ोसने हैं। फुलवा से हमारी बड़ी दोस्ती है। फुलवा हमेशा आपकी बातें करती रहती है। हमने सोचा क्यों ना आज आपसे मिल ही लें। बड़ी मेहरबानी। वैसे फुलवा आप लोगों की बड़ी तारीफ करती है बड़े खानदान से हो आप लोग, लेकिन इस कच्ची बस्ती में जवान बेटी के साथ तन्हा कुछ समझ नहीं आता। ओहो, ये तुम लोग किन बातों में उलझ गई हो? जो बात करने आई हो वो करो और जाओ। अभी इन्होंने अपना सामान भी तरीके से लगाना है। अरे हाँ हाँ, हम तो यही कहने आए थे। आज रात का खाना हम दोनों की तरफ से होगा आप लोगों के लिए। इसकी क्या जरूरत है? एक तो मोहल्लेदार, दूसरे हम आपके पड़ोसी, कुछ फर्ज तो पड़ोसियों को भी बनता है ना। चल शमसा, अच्छा नहीं खुदा हाफिज। हमें कितनी अजीब सी औरतें दी हैं। हाँ बेटा, मगर हर मोहल्ले का माहौल और लोग हमारे मिजाज के मुताबिक तो नहीं हो सकते ना। बीबी से बिल्कुल ठीक कहती है। नूरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि डब्बे में चीनी डाल के रखो। मजाल है कि तुम्हें कोई काम याद रहे। रानिया बाजी, सुबह से इतने सारे घर के काम होते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। रहने दो, पता है मुझे तुम्हें कितने काम होते हैं। सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती हूँ, नहीं तो मोहल्ले की खबरें लेने बाहर खड़ी हो जाती। अब ऐसी भी बात नहीं है,
सारा दिन तो घर के 1000 काम निपटाने में ही गुजर जाता है और जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें लाइट ही चली जाती है। ज्यादा बातें मत बनाओ, अब जल्दी से डब्बे में चीनी डालो। नूरी, लगता है आज मौसम कुछ अबर आलूद है, गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान भी है। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? जाओ जाकर देखो अबू अपने पौधों की खिदमत से फारिग हुए हैं या नहीं। जी अच्छा। रानिया, अब तक जाग रही हो? सहज ही नींद नहीं आ रही। लो, आज नींद को क्या हो गया? कुछ भी नहीं, नींद को क्या होना है। कहीं आलम से लड़ाई तो नहीं? आप भी, आपको बड़े इल्हाम होते हैं। जब से तुम कॉलेज से आई हो ना, तुम्हारा मूड ऑफ है। नूरी बेचारी की तो तुमने जिंदगी हराम कर दी है, उसकी तो आंखों से नींद उड़ गई है। अब ऐसी सूरत हाल में वजह आलम ही हो सकता है, यही वजह है ना? आप भी, मुझे लगता है कि मैं आलम को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन अगले ही पल लगता है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। उसकी अजनबी सी शख्सियत मुझे उलझा देती है। आप ही देखो रानिया, दुनिया में किसी एक इंसान का दूसरे इंसान का अपने जैसा मुकम्मल तौर पे समझना सबसे मुश्किल काम है। हम तो सिर्फ अगले की सोच और उसके रवैये से उसकी मोहब्बत की गहराई और उसकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलू, मनफी और मुस्बत पहलुओं का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये किस्मत की बात है कि वो अंदाजे सच निकले या झूठ। अब अगर ऐसा हो गया तो मेरी और आलम की आइंदा जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बस आंटी, मैं और नहीं खा सकती। अरे बेटा, वो क्या कहते हैं डाइटिंग। तुम तो पहले इतनी दुबली पतली हो, तुम्हें क्या जरूरत है डाइटिंग करने की? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं खाती ही इतना हूँ। अरे भाई, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। लड़कियों ने तरह तरह के रोग पार रखे हैं। भूख प्यास तो बिल्कुल खत्म। बस अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही हो? तुम तो खामा में नाराज होने लगी हो। मैं तो जमाने की बात कर रही थी। तुम्हारे इस खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। रात काफी हो गई है, अब तुम अपने कार जाओ। ये बर्तन मैं तुम्हें सुबह पहुंचा दूंगी। चलो उठने से। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमें क्या जरूरत थी ऐसे लोगों के साथ ऐसा करने की? और क्या, खाना भी खिलाया फखर वाले लोग। वैसे शमसा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। फलवा कहती है ये बहुत ही बड़े अमीर खानदान के लोग हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये आसमान पे ज़मीन पे कैसे गिरी? नसरीन, मुझे तो लगता है इस लड़की ने ज़रूर कोई गुल खिलाया होगा, तभी तो घर वालों ने अलहदा कर दिया। देखती नहीं है कितनी खूबसूरत है। अरे मेरी अम्मा मरहुमा कहती थी कि जिनकी शक्लें चांद जैसी होती हैं ना, उनके किरदार रात की स्याही जैसे होते हैं। वैसे तुम सही कहती हो, दाल में कुछ काला ज़रूर है। चल चलते हैं पहाड़ में जाके। बात इतनी बड़ी तो नहीं है ना जिसकी वजह से तुम मुझसे यूं नाराज? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सिर्फ खफा हूँ, और वो भी इसलिए कि आपके रवैये से हर्ट हुई। रानिया, मुझे एहसास है
जिस रिश्ते की बुनियाद एतबार पर हो और उस रिश्ते में से एतबार को ही निकाल दिया जाए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? मुझे आपकी किसी बात से इनकार नहीं है आलम। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम और हमारे रिश्ते को किसी गैर यकीनी हालात से ना गुजरना पड़े। इसलिए हमारे दरमियान जो एतबार है उस पे कानून की मोहर लग जाए। बस इतनी सी बात को इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत थी? खैर, बोलो कब चलना तुम्हारे अब्बू से मिलने? मैं अपने अब्बू से बात कर लूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान भी जाएंगे। लेकिन हमारे मामले में सबसे जरूरी बात है आपके घर वालों की रजामंदी। रानिया, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। जब रिश्ता दो लोगों के दरमियान हो रहा है तो इसमें खानदान की रजामंदी की क्या जरूरत है? जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ असूल है और उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे अब्बू से आके मिल लूंगा। ओके ठीक है, अब अपना मूड ठीक कर लो। अभी मेरी क्लास का टाइम, मैं जा रही हूँ। जी फरमाइए। ओ तो तुम लोग हो जो बिजली चोरी करते हैं। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। आप किस तरह के लोग हैं ये मालूम करना हमारा काम है। तुम खामोशी थाने चलो। आखिर हम लोगों ने किया क्या है? मोहल्ले वालों ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आप कुंडा डालते हैं और बिजली चोरी करते हैं। जनाब ये झूठ है, हमें क्या जरूरत पड़ी ऐसे मामले में पढ़ने की? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अम्मा जी, इसका फैसला थाने चल के होगा। आप अभी हमारे साथ थाने चले, ले चलो इनको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अब्बू से बात करूंगी तुम्हारी और आलम की। तो क्या मैं खुद बात करते हुए अच्छी लगूंगी? हाँ हाँ, मोहब्बत किसने की है? अच्छा, तो इसका मतलब है आप मेरी मदद नहीं करेंगी। काफी समझदार हो गई हो तुम। ठीक है आपी, देख लिया मैंने आपका प्यार। लेकिन जब अब्बू किसी मोटे काले और गंजे के साथ मेरी शादी कर देंगे ना तो फिर मत पूछना। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? अगर तुम्हें धमकियां देनी है ना, कम से कम उन धमकियों को थोड़ा हकीकत से करीब रखा करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है अब्बू तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से कभी नहीं करेंगे। सो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो। आपी प्लीज मेरी मदद कर दें। प्लीज आपी, प्लीज मान जाए ना, प्लीज मेरी मदद कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है। थैंक यू आपी। लोग ठीक कहते हैं, भोली सूरतों वाले अंदर से बड़े खोटे होते हैं। देखिए ना, देखने में आप लोग खानदानी लोग लगते हैं। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ और पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। भाई अब इन फालतू बातों से क्या फायदा, क्यों ना काम की बात की जाए। क्या मतलब? देखिए थाना है, यहाँ छोटी बात को बड़ी बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये मामला अभी का भी पूरा खत्म हो सकता है। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आप 50,000 तक का इंतजाम कर लें और केस को यहीं ख़त्म कर दें। मगर याद रखना, अगर वक्त पर पैसे ना मिले तो क्या इंस्पेक्टर साहब? बाबा, तूने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। साईं, ये बिजली चोरी करते हैं, सिर्फ सबक सिखाने की बात कर रहा था। जाने दे। पर साईं, इस तरह तो हर कोई। जो तेरे साईं को अजीज हो जाए तो फिर वो हर कोई में शामिल तो नहीं है। जाने दे। हवालदार, इनको बड़ी इज्जत से घर तक छोड़कर आओ। हाँ,
बाइज्जत तरीके से। हेलो, कौन? वही जिसकी नींदें चुरा कर आप सुकून की नींद सो। रात की इस पहर आपने मुझे इस तरह की बातें करने के लिए फोन किया है? अच्छा, तो फिर आप बता दीजिए कि रात के इस पहर कैसी बातें करते हैं? रात को बात करनी नहीं चाहिए, खुद भी सुकून से सोना चाहिए और दूसरों को भी सोने देना चाहिए। अरे यार, तुम कितनी बोर लड़की हो। इस लड़की के साथ आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है या नहीं, अच्छी तरह से सोच लें। किसी और को सोचना और किसी और को चाहना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। और नींद पे भी किसी का इख्तियार नहीं है, इसलिए गुड नाइट। तो वाकई बहुत बोर लड़की है। जब अब्बू जिंदा थे तो कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि दुनिया कितनी बेरहम है, इज्जत और सुकून से जीने भी नहीं देती। इंसान मजबूत और तनावर दरख्त के घने साए में रहने का आदी होता है ना, तो अचानक धूप की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही हाल तुम्हारा भी बेटा, तुम में भी बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होने में वक्त लगेगा। अम्मी, वो जो इंस्पेक्टर था, वो जिसे साईं साईं करके कह रहा था, वो बंदा कितना अजीब सा था। जैसा भी था, लेकिन हमारे लिए तो निजात दहिंदा था ना। हमारी तकदीर भी कितने कमाल की है, जिनसे उम्मीद थी वो उम्मीद भी उतरे नहीं, और जो हमारे कुछ भी नहीं वो हमारे आसानी का सबब बनते जा रहे हैं। हाँ बेटा, अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। मैं पानी लेके आती। अब्बू, आपने एक मर्तबा कहा था कि अगर हमें जिंदगी में कोई इंसान इतना बेहतर लगे जिसपे उम्र भर भरोसा किया जा सके, तो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले आपसे बात की जाए। तो क्या तुम अपने लिए किसी को मुंतखब कर चुकी हो? मैं नहीं, मैं तो रानिया की बात कर रही हूँ। रानिया कौन है? आलम का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से है और वो रानिया का क्लास फेलो भी है। तो क्या आलम के घर वाले रानिया के बारे में जानते हैं? अभी तक तो नहीं अब्बू। हाँ, लेकिन आलम कह रहे थे कि बहुत जल्द वो अपने बाबा से बात करेंगे इस बारे में। तो ठीक है, तब हम भी इस बारे में सोच लेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जहाँ मुश्किलें आसान हो जाए वहीं मुकाम मोहब्बत है। हाँ, और मुश्किलें तब आसान होती हैं जब इंसान को एक भरोसेमंद साथी का साथ मैसर हो। और आलम मेरे लिए ऐसे ही साथी है। खुदा तुम्हारे एतबार को हमेशा ऐसा कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, चाय तो बनाना। जी अम्मी। कल जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। कुछ पता चला पुलिस में बिजली चोरी की शिकायत किसने की थी? अरे लोगों को तो मजा आता है दूसरों को बदनाम करने में। वैसे हम लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई थी। सिर्फ गलतफहमी? गलतफहमी की वजह से उन्होंने आप लोगों को पूरी रात बिठाया? वैसे बहन बुरा नहीं मानना, हमारी बेटी खूबसूरत और जवान है,
ये पुलिस वाले मोटे जो होते हैं ना, बड़े बदनीयत होते हैं। कहीं तुम्हारी बेटी का आप लोगों को दूसरों की बेटियों पे ऐब लगाने के लिए और तनकीद करने के लिए और कुछ नहीं आता है, हैं? लो भाई, इंसान हमदर्दी करने से भी मुजरिम हो जाता है। अरे हम लोगों की अच्छाई है जो हम आप लोगों का पूछने आ गए, वरना शरीफ लोग ना थाना कचहरियों के चक्कर लगाने वालों के करीब से भी नहीं गुजरता। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो, मुझे बड़ा शौक था इनसे हमदर्दी का। अच्छा जी, खुदा हाफिज। तो ठीक है, मैं ये मसला भी हल कर देता हूँ। कल मैं गांव जा रहा हूँ और अपने साथ बाबा साईं को लेकर आऊंगा। क्या ये सब कुछ इतना आसान है जितना आप सोच रहे हैं? रानी, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने सुना था मोहब्बत यकीन का नाम है, लेकिन तुम अपनी बातों और रवैये से बारहा साबित कर चुकी हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं आलम। तो फिर इन सारी बातों का क्या मतलब? आलम, ये सब बातें यकीन ना दिलाने की दलील नहीं, बल्कि आपको खो देने का डर। मैं तो उस रास्ते पे जाने से डरती जहाँ पे आपके साथ का यकीन ना हो, वो ख्वाब भी देखने से डरती जिसमें आपका हाथ मेरे हाथ से छूट जाए। अच्छा बस, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था। कितनी अजीब बात है, हमेशा आप ना चाहते हुए भी मुझे रुला देते। अगर रुलाता तो मैं हूँ तो खुशियाँ भी तो दूंगा, फिर ये आंसू हमारे दरमियान कभी जगह नहीं बना पाएंगे। आप बैठिए अम्मी, मैं देखती हूँ। जी फरमाइए। बेबी, ये आपका राशन का सामान बता दें कहाँ रखना है। पर हमने तो कोई सामान नहीं मंगवाया। वो तो हमें नहीं पता, बस एक फ़ोन आया था और हमें उसके पैसे मिल गए। कहा गया था ये सामान आप तक पहुँचा दें। अब अच्छा ठीक है, वहाँ जाके रखते हैं इसे। कौन थे ये लोग और ये सामान किसने भिजवाया? हमें ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सामान जफर भाई ने भिजवाया। वो भले हमसे दूर है, लेकिन वो एहसास है ना, उन्हें हमसे मोहब्बत है। अरे ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो वक्त पड़ने पर कोई सहारा न दे। मैं वो वक्त कभी नहीं भुला सकती जब सुल्तान ने इनके सामने खड़े होकर हमें घर से निकल जाने के लिए कहा था और इन्होंने यूं चुप होकर खड़े थे, एक लफ्ज नहीं बोला था। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। अब मुझे देख ले, मैं घर छोड़ना नहीं चाह रही थी लेकिन छोड़ना पड़ा। मैं जीना नहीं चाह रही थी लेकिन वो भी करना पड़ा। जब हम इतने मजबूर हो सकते हैं तो कोई और भी मजबूर हो सकता है, तो उसकी मजबूरी को समझते हुए हम उसे माफ नहीं कर सकते। अरे भाई तुम अपनी छोड़ो, तुम्हें तो हर कोई बेगुनाह लगता है। मेरी तकदीर के मामले में तो हर शख्स बेगुनाह है। अच्छा अब ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि अब इस सामान को रखना है या वापस करना है? अम्मी, अभी हमें इन चीजों की जरूरत है और जहाँ जरूरत हो
वहाँ नानी रहती। बेबी, गुलनार नजर नहीं आ रही, कहाँ है? नौकरी ढूंढने गई हुई है। अब फरासत अली खान की बेटी नौकरी करेगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके खानदान में आज तक किसी लड़की ने कोई नौकरी नहीं की। बीबी, ये तो आपकी रिवायत ही नहीं है। अरे बुलवा, वक्त ऐसा इज्तिहा है जो हर उसूल और रिवायत को निगल जाता है। बीबी, लोग बातें बनाएंगे। आपका इतना बड़ा खानदान, अरे आपका खानदान तो रिवायतों से पहचाना जाता है। अरे लोगों की बात मत करो। जहाँ तक रिवायत का ताल्लुक है तो रिवायत उस वक्त तक जिंदा रहती जब उसका कोई भरम रखने वाला। अब देखो, गुलनार नौकरी के लिए निकली है ना, तो इसमें उनके भाई की बेरहमी का दखल है। अगर वो उसके सर पे हाथ रख लेते तो आज उसे यूं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आप ठीक कहती हो बीबी, आपकी सारी मुसीबत के जिम्मेवार आपके अपने ही लोग हैं। सही कह रही हो। दूसरे अगर दुख दें तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन अपनों का दिया हुआ तो बुलाया नहीं जाता। सही है बीबी, सब्र कर लो, अल्लाह बहुत बड़ा है। क्या बात है? आलम नहीं है तो क्लासेस का बायकॉट कर रखा है। सुबह से एक भी क्लास नहीं ली। क्या करें, आलम के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अब तक तो आलम वहाँ पहुँच गए होंगे ना, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। जो भी हो रहा होगा, कम से कम तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही होगी। क्यों? वो हमारे बारे में ही तो बात करने गए। बेवकूफ लड़की। अब क्या वो जाकर अपने घर वालों से ये कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं रानिया के मुतालिक आपसे बात करने आया हूँ, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दें। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अरे तो आप यहाँ बैठी हैं। क्यों? आपको मेरे यहाँ बैठने पर एतराज है? नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। फिर क्या मतलब था? मुझे तो लगा कि शायद आप आलम के साथ होंगी। मैं इतनी मॉडर्न लड़की नहीं हूँ कि शादी से पहले ही आलम के साथ गांव चले। आलम गाँव नहीं गया। क्या मतलब? उसकी तबीयत खराब थी, बुखार हो रहा था। कहाँ है वो? इस वक्त अपने फ्लैट पर ही होता है। अगर तुम लोगों ने चलना तो मेरे साथ चलो। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं भी चलती। मैं कितने यकीन के साथ इस घर से निकली थी। सोचा था नौकरी मिल जाएगी, मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, मगर शायद मैं भूल गई थी कि इंसान की किस्मत के दरवाजे की चाबी खुद उसके पास कभी नहीं होती, ये तो दूसरों के पास होती है। भाई तुम दोनों बातें करो, मैं और मारिया चाय बना के लाता हूं। सही है, आ जाओ। जब कुछ कहना नहीं है तो आई क्यों? मैं अचानक से आपके लिए इतनी गैर रहम हो गई कि आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और देखो बिल्कुल ठीक हूँ। आज रात गांव के लिए निकलना, बाबा साईं से बात करने की जल्दी है ना? आइंदा ऐसा मत कीजिए। नहीं करूँ। दिल में जो बस के